हाय गाइस, तो आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड्स हमें प्लान कैसे करनी है, अपने अकॉर्डिंग चार्ट पैटर्न कैसे हमें वॉच करना है, कैसे हमें प्राइस एक्शन समझना है और सभी चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। और आप अपने मन से सबसे पहले ये चीज़ निकालनी है आपको कि मार्केट अभी बेयरिश है। देखिए, बहुत लोग मिलेंगे डराने वाले मार्केट में, यूट्यूब पे बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको सिंपल सा लॉजिक एक्सप्लेन कर दूं जो कि मैं हर वीडियो में करता हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी मार्केट कोई नया लेवल तोड़ती है, जैसे मार्केट ने रिसेंटली क्या करा है, 19,000 का लेवल ब्रेक करा है। तो 19,000 के बाद क्या करेगी मार्केट? 19,000 से 19,500 के बीच में एक रैली देगी, 500 से 600 पॉइंट्स की रैली आएगी। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट थोड़े टाइम रिट्रेस करेगी, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर मार्केट वापस 19,500 से 20,000 तक एक नई 500 पॉइंट्स की रैली देगी। फिर उसके बाद एक मार्केट रेंज बनाएगी। ये मार्केट बहुत टाइम से कर रही है और मार्केट ऐसे ही ट्रेड करती है। हम पहले भी देख सकते हैं, अप्रैल में क्या हुआ था हमारा। अप्रैल में बॉटम बना 16,800 के आसपास का। बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने क्या करा, 16,800 से ऑलमोस्ट हमारा 18,400, ऑलमोस्ट वन 1500 पॉइंट्स के आसपास की मार्केट ने रैली दी। रैली के बाद क्या किया कि मार्केट ने रेंज बनाई बहुत टाइम तक, फिर उसके बाद स्लोली मार्केट ऊपर गई, फिर एक रैली दी मार्केट ने 18,800 से 19,500 तक। फिर उसके बाद क्या किया, छोटा सा हॉल्ट लिया। हॉल्ट लेने के बाद मार्केट ने 20,000 तक एक मोमेंटम कवर करा। उसके बाद एक मार्केट ने एक डिप बनाने की कोशिश कर सकता है। देखिए, हमें मार्केट ना हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू में देखना है कि अब मार्केट क्या कर सकती है। और जो मैंने फिबोनाची की मास्टर क्लास बनाई हुई है, आप जाइए और उसे वॉच कीजिए। आपको पता चलेगा कि हम अपने आगे के लेवल्स कैसे निकालते हैं। देखिए, मैं अगर इसको पहले डेली टाइम फ्रेम पे कर दूं तो मार्केट में हम ऑब्जर्व करेंगे, तो हम एक रिट्रेसमेंट लेंगे मार्केट में। रिट्रेसमेंट के बाद हम अपने आगे के टारगेट्स निकालेंगे। तो हमें मिलेगा कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस आ रहा था 18,870 का, वो मार्केट ने ब्रेक करा। उसके बाद देखिए डेली फ्रेम पे कितना अच्छा हमें मोमेंटम मिला है। मोमेंटम मिला, उसके बाद क्या किया, एक हॉल्ट लिया। हॉल्ट लेने के बाद फिर अच्छा मोमेंटम मिला, फिर एक मार्केट हॉल्ट जोन में भी जा सकता है। और फिलहाल जो ये मेजर रिट्रेसमेंट देखिए, और हमें सब चीज़ें ध्यान रखते हुए क्या देखना है कि मार्केट ने कितने पॉइंट्स कवर करे हैं फिलहाल। ऑलमोस्ट 3,040-50 पॉइंट्स, 3,050 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मार्केट ने कवर करा है, ठीक है। तो और उसके बाद अभी एक भी मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आई है कि मार्केट थोड़ी फॉल हुई है, कुछ हुआ है। तो हम अभी भी किसी मेजर रिट्रेसमेंट का हम वेट कर रहे हैं कि मेजर रिट्रेसमेंट अभी स्टिल नहीं आई है। ये कितने परसेंट की रिट्रेसमेंट थी? 1.7% की रिट्रेसमेंट। और अगर हम ये रिट्रेसमेंट देखें तो कितने परसेंट की रिट्रेसमेंट थी? 1.2% की रिट्रेसमेंट। और अगर एक दिन में ये वाली कितनी रिट्रेसमेंट थी? ये थी 1.1% की रिट्रेसमेंट। तो अभी एक मेजर रिट्रेसमेंट आ सकती है जो कि मार्केट को बहुत अच्छा नीचे ले जा सकती है। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास की तो रिट्रेसमेंट कम से कम आए। और अगर हम 2% की रिट्रेसमेंट अगर लगाते हैं मार्केट में, तो हमारा जो बॉटम मिलता है फिलहाल, तो वो जो हमें मिलता है वो मिलता है 19,500 का। और अगर हम 19,500 को हमें एक बॉटम चूज करने के लिए, हमारे पास अभी तीन चार रीजंस हैं। वो रीजंस मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए, हमें अभी फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल लगाया, उसके बाद हमारा लेवल क्या निकलता है फिलहाल, जो जहां तक मार्केट जा सकता है वो है 20,150 के आसपास का, ठीक है। और अगर हम इसका 50% लेवल अगर मार्क करेंगे, तो हमें कितना लेवल मिल रहा है ये? 19,515 के आसपास का, ठीक है। और अब अगर हम ये फिबोनाची का टूल लगाएंगे एक इस वाले रिट्रेसमेंट पे जो कि एक रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट ने 50% लेवल से एक रिट्रेसमेंट ली। फिर उसके बाद मार्केट एग्जैक्ट इसी सपोर्ट पे है, और अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन कल हो जाता है, तो सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद हम कहाँ आ सकते हैं? 19,500। तो हमारे पास तीन कन्फ्लुएंस है कि 19,500 एक अच्छा सपोर्ट हमारे लिए एक्ट कर सकता है। तो हम इसे फिलहाल फ्यूचर के लिए मार्क कर देंगे। 19,500 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है हमारे लिए। ओके गाइस, तो हमने 19,500 मार्क कर लिया। यही स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे आपको बॉटम और टॉप का पता चल सकता है कि इसी के आसपास मार्केट कुछ रिएक्ट कर सकती है। अगर आज की ट्रेड्स देखें, देखिए टेक्निकल्स जो शेयर करे गए थे टेलीग्राम ग्रुप पे, एग्जैक्टली वही चीज़ें फॉलो हुई हैं मार्केट में। और इतना हाईएस्ट मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप हो तो आपको पता होगा, मैंने आपको लिखा हुआ था कि 18,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है फिलहाल। मतलब क्या है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, मतलब मार्केट में अभी लोगों लोगों ने
सॉरी 19,800 की, सॉरी 19,800 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि 19,800 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो जब मार्केट 19,800 के ऊपर जाएगी तभी हम कुछ प्लान करेंगे निफ्टी 50 में कॉल साइड के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर फिलहाल देखें तो मार्केट में जो कल के टेक्निकल्स आ रहे थे, कुछ भी नहीं करना, बस हमें एक्सटेंड कर देना है ट्रेंड लाइंस को, और वही एग्जैक्ट टेक्निकल्स हमारे काम आए हैं। तो ये टेक्निकल्स हमारे कल भी काम आ सकते हैं। और देखते हैं कल हमारे पास बहुत एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन करेगी और मार्केट यहाँ के आसपास एक हमें सपोर्ट लेती हुई दिख सकती है, जो कि मैंने ये जोन मार्क कर रखा है। यहाँ के आसपास मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए दिख सकती है हमें कल। और लेट्स सी मार्केट में कल कैसे मार्केट ट्रेड करती है। जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहता हूँ। और अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने भी सेम चीज़ एक्ट करी है, और मैंने फिबोनाची जैसे कि लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बॉटम बनने वाला है, बॉटम अगर हम इसके 50% को भी मार्कआउट करें तो आज मार्केट ने क्या करा है सबसे पहले ये जानिए। बॉटम इसका 45,800 के आसपास बन सकता है। तो आज मार्केट ने करा क्या है पहले ये देखिए। मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन किया और उसी के नीचे मोस्टली मार्केट ने आज ट्रेड किया, ठीक है। और अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हमको पता लगेगा कि ट्रेंड लाइन आप देखिए कितनी एग्जैक्ट फॉलो हुई है। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। और अगर मार्केट को सपोर्ट देखें तो सपोर्ट भी मार्केट ने एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास ही लिया है। और जो इम्पोर्टेंट अभी कल के लिए लेवल बन सकता है, देखिए कल के लिए हमारी ओपनिंग बहुत अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने 46,000 के नीचे क्लोज करा है। 46,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जो अगर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, कि 46,000 को मार्केट ब्रेक करेगी। और ब्रेक करने की इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं लगती लोगों को? मार्केट को अगर प्राइस एक्शन भी हम देखें ना, तो प्राइस एक्शन हमें बहुत अच्छा दिख रहा है कि देखिए हायर लोज का, लोअर हाइज का मार्केट क्रिएशन कर रही है। लेकिन हमें प्राइस एक्शन इसमें समझ में क्यों नहीं आएगा, हम पे कहाँ हमको कन्फ्लुएंस क्यों नहीं आएगा प्राइस एक्शन पे? क्योंकि मार्केट है फिलहाल बुलिश ट्रेंड में। इस वजह से जब तक मार्केट 1-2 दिन 46,000 के नीचे क्लोज ना करे, तब तक हमें एक कन्फ्लुएंस नहीं आने वाला है। तो कल के लिए एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के गया है मार्केट, लोअर हाइज का क्रिएशन करके गया है। तो कल इस प्राइस एक्शन पे हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अगर कोई भी कैंडल फर्स्ट 10 बजे तक या फिर 9:30 बजे तक कोई भी कैंडल इन हाइज को नहीं निकाल पाती है, देख सकते हैं इन हाइज को नहीं निकाल पाती है, तो एक पुट साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी प्लानिंग होगी वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा लाइव, ठीक है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में तो 46,000 का लेवल ब्रेक हो ही चुका है। और जो इसका फिलहाल बॉटम बन सकता है, बॉटम मैं आपको बता दूं 45,800 के आसपास का इसका बॉटम मेरे को फिलहाल लग रहा है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 650 तक जा सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रखा है मार्केट में। और मार्केट का इतना देखिए, इतना अगर जनरल पुल बैक तो मार्केट लेती ही लेती है। क्योंकि अगर किसी ने जैसे एफ आई आईज ने, मैंने आपको अपडेट दिया था लास्ट 2-3 वीडियो पहले कि एफ आई आईज ने हमारी इंडियन इक्विटीज़ में जुलाई के मंथ में ऑलमोस्ट कितने की बाइंग करी है? 48,000 करोड़ की, 48,000 करोड़ की बाइंग करी है। बहुत अमाउंट होती है, ओके। तो जैसे मार्केट ने किसी ने बाइंग करी है तो मार्केट बस प्रॉफिट देखने के लिए थोड़ा ना होता है, उसे बुक भी करना होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो आपके लिए स्टॉक्स अगर मैं बताऊं तो आपके लिए ईजी स्टॉक्स जो हो सकते हैं वो होते हैं रिलायंस। हम अगर रिलायंस का चार्ट देखें तो आपको ये फिलहाल डेली कैंडल में मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे फिलहाल मिल रहा है आपको रिलायंस। देखिए ऑल टाइम हाई जो मार्केट ने लगाया हुआ है उससे आपको ऑलमोस्ट ये 13-14% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अगर प्राइस नीचे आ रहा है अच्छे स्टॉक्स का, जो कि बहुत ही अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, तो आपको इनमें बाइंग ज़रूर करनी चाहिए। यही मौका होता है, क्योंकि अभी देखिए इंडिया फिलहाल नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए बहुत बूम हो सकता है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। और इंडिया फिलहाल अपने पीक लेवल्स पे नहीं है, और आने वाले 10 सालों में पीक लेवल्स में हो सकता है। तो इस वजह से मैंने अच्छी क्वांटिटी में, देखिए अगर आपके पास छोटा पैसा है तो आप धीरे धीरे करके बाइंग कीजिए। और यही मौका है आपको बाइंग करने के लिए, फिर बाद में आप रिग्रेट करेंगे कि उस टाइम पे मेरे को खरीदना चाहिए था, उस टाइम पे मेरे को खरीदना चाहिए था। तो अभी फिलहाल अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो अभी आप इनमें बाइंग अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप हर महीने 2-3 शेयर ऐसे खरीदते रहिए और अपनी होल्डिंग्स में इन्हें ऐड करते रहिए, ठीक है।
तो फिलहाल आपको 2400 देखिए इसका फिलहाल अगर रिलायंस को देखें तो 2500 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग टर्म देखें तो लॉन्ग टर्म तो ये अच्छा बहुत अच्छा जा सकता है, ठीक है। और अगर इन्फोसिस देखें, देखिए अगर इन्फोसिस को देखें तो ऑल टाइम हाई से आपको कितना परसेंट डिस्काउंट में मिल रहा है, ऑलमोस्ट 32% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इससे अच्छी बाइंग आपके लिए नहीं बन सकती है। और ये रिजल्ट्स, ये देखिए जो गैप डाउन खुल रहा है ये रिजल्ट्स की वजह से खुला है, क्योंकि रिजल्ट्स ये यूएस के रिजल्ट्स की वजह से खुला है। यूएस में भी अपना इन्फोसिस का स्टॉक है, ठीक है, तो ये इस वजह से खुला है। और जो ये वाले गैप डाउन थे इंडिया में क्वार्टरली रिजल्ट आए थे और उसके वजह से खुला था, ठीक है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से मार्केट ने गैप डाउन खुला है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, और ये जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं इनको मिस ना कीजिएगा। ये एक ना एक दिन आपको ऐसा रिटर्न देंगे कि आप कभी होप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनमें अपनी बाइंग क्रिएट करते रहिए, और ट्रेड सेफली। अगर आपको कोई भी अपडेट मार्केट से रिलेटेड चाहिए होता है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहता हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।